राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर यूपी सरकार का रुख साफ कर दिया है। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर आतंकवाद के लिए पैसे जुटाए जाते हैं, धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए इन पैसों का इस्तेमाल होता है। ये योगी आदित्यनाथ आरएसएस के कार्यक्रम में कहते दिखे। आखिर हलाल सर्टिफिकेट है क्या, क्यों इस पे इतनी बहस छिड़ी है, क्यों मुख्यमंत्री योगी के इस बयान के बाद कुछ मौलाना और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया, बताएंगे सब कुछ आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह, आप देख रहे हैं कड़क। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। अब कोई भी संस्था हलाल सर्टिफिकेट लगाकर अपनी चीजें यूपी में नहीं बेच पाएगी। योगी ने कहा कि सामान खरीदते समय हलाल सर्टिफिकेट जरूर चेक करें। इसके नाम पर एक बड़ी साजिश चल रही है जिसका पर्दाफाश होना जरूरी है। और क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। अपर कास्ट की बालिका के लिए कितना पैसा देगा, पिछड़ी जाति की बालिका के लिए कितना देगा, अनुसूचित जाति की बालिका के लिए कितना पैसा देगा, और पैसा कहां से आ रहा है, पैसे का स्रोत आपको भी नहीं मालूम होगा। वो कोई दूसरे देश से नहीं आ रहा है, आप ही के पास से। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन। हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं बहुचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं नहीं नहीं, एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की, 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कता पूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि हमने हलाल सर्टिफिकेट को यूपी में बैन किया है। बड़े आश्चर्य की बात है कि साबुन, कपड़े और यहाँ तक कि दिया सलाई पर भी हलाल सर्टिफिकेशन क्यों है। अब सबसे बड़ा सवाल जो आपके जहन में आ रहा होगा वो ये कि भला हलाल सर्टिफिकेशन है क्या। तो आपको बताते हैं, वो प्रोडक्ट जो इस्लामी कानून की आवश्यकता को पूरा करते हैं और मुसलमानों के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त है, उन्हें हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट कहा जाता है। हलाल सर्टिफिकेशन को इस बात की गारंटी माना जाता है कि संबंधित प्रोडक्ट को मुस्लिमों के हिसाब से बनाया गया है, यानी उसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है और उसमें किसी ऐसे जानवर या उसके बाय प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं हुआ है जिसे इस्लाम में हराम माना गया है। आमतौर पर हलाल सर्टिफिकेशन वेज और नॉन वेज दोनों तरह के प्रोडक्ट के लिए होता है। हलाल सर्टिफिकेशन पहली बार 1974 में वध किए गए मांस के लिए शुरू किया गया था। इससे पहले हलाल सर्टिफिकेशन का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। हलाल मांस का मतलब वो मांस है जिसे इस्लामी प्रक्रिया की मदद से हासिल किया जाता है। इसके मुताबिक जानवर को गले की अन्य प्रणाली और गले की नसें काटकर मारा जाता है। 1993 में हलाल प्रमाणीकरण सिर्फ मांस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे अन्य उत्पादों पर भी लागू किया गया। अब दूसरा सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये कि सर्टिफिकेशन का नाम हलाल ही क्यों, तो ये भी जान लीजिए। हलाल शब्द का स्रोत अरबी है, जिसका अर्थ है जो इस्लामी धर्म शास्त्र के अनुसार उचित हो या उसके द्वारा अनुमोदित हो, शरीयत के अनुकूल जिसका ग्रहण या भोग उचित हो, जो मुसलमानी धर्म पुस्तक के अनुकूल हो, जो हराम ना हो, जिस पर प्रतिबंध ना हो। इस शब्द का मुख्य रूप से इस्तेमाल इस्लाम और उसके भोजन कानून के लिए होता रहा है।
मुस्लिम धर्म में कुछ चीजों को ना खाने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं, यानी इन चीजों को मुस्लिम धर्म में खाना हराम माना जाता है। जैसे मुस्लिमों को हलाल मांस खाने की इजाजत है, लेकिन झटका मांस खाने की इजाजत नहीं है। इसीलिए हलाल सर्टिफिकेट चलन में आया, जिस पर बीजेपी अब खुलकर बोल रही है। देखो, हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जो हराम फर्जिफिकेशन का धंधा चल रहा है, वो शुद्ध रूप से ये गोरख धंधा, अंतर्राष्ट्रीय गोरख धंधा, इस पर कंट्रोल होना ही चाहिए। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जो हराम फर्जिफिकेशन का धंधा है, वो यहाँ पर दुकानें चल रही हैं कि साहब हम जो है वो हलाल सर्टिफिकेशन की दुकान चलाते हैं। ये इंटरनेशनल दुकानें पर चलने लगी हैं यहाँ पे, तो उस पर कंट्रोल जरूरी है। एक बयान और उन्होंने दिया है सीएम ने। उन्होंने कहा कि आज भी जलालुद्दीन और छांगुर के रूप में राजनीतिक इस्लाम को बढ़ाने का काम हो रहा है। मतलब अखिलेश यादव पर देखिए, ऐसा है कि फोर्सफुल कन्वर्जन, जिस तरह से भय और भौकाल बना करके जो धर्मांतरण का धंधा है, उस पर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल सर, पॉलिटिक्स अभी भी पॉल्यूशन को लेकर हो रही है। दिवाली बीत चुकी, छठ आने वाली है, लेकिन लगातार इसको बढ़ रहा है। देखिए, पोल्यूशन पर कंट्रोल भी होना चाहिए, पोल्यूशन का समाधान भी होना चाहिए, लेकिन उस पर किसी भी तरह के पॉलिटिकल पोल्यूशन का जो है वो तड़का लगाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद विरोध में मौलाना भी उतर गए। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सीएम योगी के बयान पर कहा कि हलाल सर्टिफिकेट देने का सिलसिला शरीयत की रोशनी में सरासर गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि मजहब की आड़ में पैसा कमाया जा रहा है। हालांकि मौलाना रजवी ने यह भी कहा कि वो सीएम की इस बात से सहमत नहीं है कि ये पैसा आतंकवाद के लिए खर्च किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ये है कि वो कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट से होने वाली कमाई आतंकवाद में खर्च हो रही है। मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अगर वाकई इस तरह की बातें हैं तो फिर उसकी जांच पड़ताल होना चाहिए। हुकूमत के जिम्मेदारान को चाहिए कि उसकी जांच करें, क्योंकि भारत का मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ है और कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ है। कुछ संगठन जरूर ऐसे उभरे थे जिन पर हुकूमत ने लगाम लगाई, प्रतिबंध लगाया, तो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग तो भारत में हैं, मगर यहाँ पर आतंकवाद या आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त या आतंकवादी संगठन या आतंकवादी संस्थाएं, ऐसी कोई यहाँ पर चीज नहीं है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी की इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ के हलाल सर्टिफिकेशन पर दिए बयान के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। समाजवादी पार्टी भी इस मुद्दे पर जोर शोर से बयानबाजी करती दिख रही है। अब देखना होगा कि ये मुद्दा सियासत की आग में और कितना जलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही और भी खबरों को देखने, जानने और समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क।